इमेजिन कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं। आपको अब हर महीने की टेंशन नहीं होती कितना बचाऊं, कहां खर्च करूं, अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। ये सारे सवाल, ये सारी फिक्रें एकदम गायब। सोचिए, आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो किसी शांत समुद्र किनारे कॉफी पीना हो, या अपने परिवार के साथ एक बेहतर घर में रहना, या वो काम करना जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान क्यों लगती है? उन्हें पैसा खुद ब खुद कैसे मिलता रहता है? क्या वे जन्म से अमीर थे, या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट सिस्टम है जो बाकी लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया? असल बात यह है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, वो लोग जो पैसा कमाते हैं और उसे संभाल नहीं पाते, हर महीने की सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कहां चली गई। उनके पास हमेशा एक ही बहाना होता है, अभी पैसे बच ही नहीं पाते, बाद में देख लेंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी झंझट के, बिना किसी तनाव के धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। वे हर महीने अमीर होने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते। उनका सिस्टम, उनका प्लान, उनकी छोटी छोटी आदतें उन्हें वहां तक ले जाती हैं जहां बाकी लोग पहुंचने की सिर्फ कल्पना करते हैं। यही सीक्रेट सिस्टम है जिसके बारे में ये बुक बात करती है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको बताता है कि अमीर बनने का मतलब करोड़ों रुपए कमाना नहीं है, बल्कि पैसे का एक ऐसा फ्लो बनाना है जो आपकी जिंदगी को आसान, सुरक्षित और खुशहाल बनाता है। अब सोचिए, अगर आज से सिर्फ 6 हफ्तों में आपके पैसे अपने आप सही जगह बचने लगें, सही जगह खर्च होने लगें और बिना आपके ध्यान दिए बढ़ने भी लगें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? अगर हर बिल अपने आप भर जाए, अगर आपके बैंक अकाउंट में अनचाही फीस कभी न लगे, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी मजबूत हो जाए कि बैंक भी आपको सबसे अच्छे ऑफर देने के लिए मजबूर हो जाए, अगर आपको हर साल हजारों रुपए सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि आपने अपने कार्ड, अपने अकाउंट और अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरह से सेट कर दिया, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी भी ऐसी बने? हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत उन फैसलों से होती है जो हम रोज लेते हैं। कहां पैसा रखें, कहां खर्च करें और कौन सी छोटी आदतें हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके पैसे का हर फैसला आपकी रिच लाइफ के लिए हो, वो लाइफ जो आप चाहते हैं, ना कि जो दुनिया आपसे उम्मीद करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, आपको पैसा बचाने के लिए कंजूस बनने की जरूरत नहीं। आपको अपनी पसंद की चीजें छोड़नी नहीं पड़ेंगी। आपको वो डर भी नहीं रखना पड़ेगा कि अगर खर्च किया तो बचत नहीं होगी। इस किताब का असली संदेश है, जो चीजें आपको पसंद हैं उन पर खुलकर खर्च करो, और जो फालतू चीजें आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं देती, उन्हें बिना कोई ग्लानि के काट दो। आज की इस डॉक्यूमेंट्री जैसी यात्रा में हम पैसे की दुनिया के उन सचों को समझेंगे जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते, और उन तरीकों को जानेंगे जिनसे आम लोग भी अपनी जिंदगी को रिच लाइफ में बदल सकते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं होगी, ये बात होगी अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल होने की, मन की शांति खरीदने की और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करने की। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपका पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, या आप हर महीने पैसे के पीछे भागते भागते थक चुके हैं? और अब चलिए इस बदलती हुई यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां आप सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे बल्कि एक रिच लाइफ डिजाइन करना सीखेंगे। मेरा नाम है रोशन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आई विल टीच यू टू बी रिच की वो यात्रा जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। Chapter 1: Optimize your credit cards. हम अपनी जिंदगी में जितने भी वित्तीय फैसले लेते हैं, उनमें से एक ऐसा फैसला है जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, क्रेडिट कार्ड। ज्यादातर लोग मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड मतलब कर्ज, क्रेडिट कार्ड मतलब मुसीबत, क्रेडिट कार्ड मतलब कंगाल होने का शॉर्टकट। लेकिन सच्चाई ये है कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो अमीर लोगों को और अमीर बनाता है। एक ऐसा सिस्टम जो सही तरीके से इस्तेमाल हो तो आपको हजारों रुपए का फायदा देता है, और गलत इस्तेमाल हो तो आपको सालों तक ब्याज के बोझ तले दबा देता है। किताब की शुरुआत इसी सबसे महत्वपूर्ण बात से होती है कि क्रेडिट कार्ड आपका दुश्मन नहीं है। गलत आदतें, गलत मान्यताएं और गलत इस्तेमाल आपका दुश्मन है। और आज आप इस मिथक को तोड़ने वाले हैं। दुनिया के अमीर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वे कैसे बिना ब्याज दिए इससे फायदा उठाते रहते हैं? वे हर महीने की बचत, खर्च और इनाम, सब कुछ इस छोटे से कार्ड को देकर अपनी जिंदगी आसान बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक खर्च करने का तरीका नहीं है। ये आपके फाइनेंशियल स्कोर, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी भरोसेमंद पहचान का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये आपके भविष्य के हर बड़े फैसले को प्रभावित करता है। कार खरीदना, घर लेना, लोन लेना, यहाँ तक कि कुछ देशों में आपकी नौकरी के अवसर तक। लेकिन अच्छी खबर यह है, एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। किताब के अनुसार सिर्फ 3 चीजें आपकी वित्तीय किस्मत बदल सकती हैं। पहला, हर भुगतान समय पर करें। एक भी लेट पेमेंट आपके स्कोर को महीनों के लिए गिरा सकती है। दूसरा, क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा उपयोग न करें। इससे बैंक को पता चलता है कि आप जिम्मेदारी से खर्च करते हैं। और तीसरा, अपने पुराने अकाउंट कभी बंद न करें, वे आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, अमीर लोग सिर्फ कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, वे कार्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं। मतलब वे जानते हैं कि कौन कौन से कार्ड कितने फायदे देते हैं, कौन कैशबैक देता है, कौन एयर माइल्स, कौन उन्हें छिपी हुई सुरक्षा देता है, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी, परचेज प्रोटेक्शन, प्राइस प्रोटेक्शन और 0 फॉरेन ट्रांजैक्शन फी। आप हैरान होंगे, 90% लोग इन फायदों के बारे में जानते भी नहीं, और इसी अनजान होने का फायदा बैंक उठाते हैं। किताब कहती है, एक स्मार्ट इंसान अपने कार्ड को एक सैनिक की तरह उपयोग करता है। हर कार्ड का एक उद्देश्य होता है। एक कार्ड रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, एक कार्ड यात्रा के लिए और एक कार्ड बैकअप के लिए। इससे न सिर्फ आपका क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होता है, बल्कि आपको अधिक इनाम भी मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जाल हमेशा एक ही होता है, लेट फीस। और यहाँ किताब एक शक्तिशाली सच बताती है, लेट फीस हमेशा फाइनल नहीं होती, आप उसे माफ करवा सकते हैं। किताब एक सरल लाइन देती है जो आपके सैकड़ों हजारों रुपए बचा सकती है। आप फोन उठाइए और कहिए, हाय, मुझे एक लेट फीस दिख रही है, मैं हमेशा अच्छा ग्राहक रहा हूं, ये एक बार की गलती थी, क्या आप इसे वेव कर सकते हैं? और 10 में से 8 बार वे मना नहीं करते। बहुत से लोग इसी एक डर की वजह से क्रेडिट कार्ड छोड़ देते हैं। लेकिन असली बात यह है, क्रेडिट कार्ड छोड़ना नहीं, उसे मास्टर करना जरूरी है। और इस मास्टरी का अंतिम चरण है ऑटोमेशन। किताब कहती है, आप हर महीने कार्ड बिल भरने की चिंता मत कीजिए, बल्कि ऑटो पे को ऑन कर दीजिए। लेकिन ऑटो पे में सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं, हमेशा पूरा बिल भरें। इससे ब्याज भी नहीं लगेगा और आपका स्कोर भी तेजी से बढ़ेगा। जब आपका कार्ड सिस्टम इस तरह सेट हो जाता है, तो आपकी वित्तीय जिंदगी एकदम साफ, संतुलित और सुरक्षित महसूस होती है। और यही वो नींव है जिस पर आपकी रिच लाइफ बनती है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद आता है वो अध्याय जो तय करता है कि आपका पैसा कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए और कैसे आपका बैंक आपके खिलाफ काम न करे। अब एक सवाल, अगर क्रेडिट कार्ड में इतने फायदे हैं, तो बैंक लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं? कौन सी छिपी हुई फीस चुपचाप आपके खाते से जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा बैंक अकाउंट आपको अमीर बनने में मदद करता है और कौन सा आपको धीरे धीरे गरीब बना देता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, बीट द बैंक्स। Chapter 2, Beat the Banks. हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, बैंक हमारा पैसा सुरक्षित रखते हैं, बैंक हमारी मदद करते हैं, बैंक हमारे साथी हैं। लेकिन समय के साथ एक कड़वा सच सामने आता है, अक्सर बैंक आपके पैसे की सुरक्षा से ज्यादा आपसे पैसा निकालने में दिलचस्पी रखते हैं। और ये काम वो बड़े चुपके से करते हैं, फीस के नाम पर। छोटी छोटी फीस जो दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन साल के अंत तक ये आपके हजारों रुपए खा जाती हैं। रमित सेठी इसी सच्चाई को बेनकाब करते हैं। वे कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम बैंकों से लड़ना नहीं, उन्हें मात देना है। क्योंकि बैंक कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पैसे खो रहे हैं। ये समझना आपकी जिम्मेदारी है। और इस अध्याय की शुरुआत होती है एक महत्वपूर्ण सवाल से, क्या आपका बैंक वास्तव में आपकी मदद कर रहा है या वो धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर रहा है? आज की दुनिया में जहां डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं, जहां लोग बचत खातों में पैसे रखते हैं, जहां हर कोई कन्वीनियंस चाहता है, बैंक के लिए सबसे आसान मौका मिल जाता है छिपी हुई फीस वसूलने का। किताब के अनुसार सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बैंक कस्टमर्स से हर साल अरबों रुपए इन्हीं छोटी छोटी फीस से कमाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कौन कौन सी फीस? एटीएम फीस, मिनिमम बैलेंस फीस, मंथली मेंटेनेंस फीस, कार्ड रिप्लेसमेंट फीस, ओवरड्राफ्ट फीस और कई बार तो ऐसी फीस जिसका नाम भी आपने कभी नहीं सुना होगा। अब सोचिए, अगर कोई बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करके खुद अरबों कमाता है, तो क्या उन्हें आपसे मिनिमम बैलेंस रखने की मांग करनी चाहिए या आपको हर महीने फीस वसूलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर भी ऐसा होता है, हर दिन, हर शहर में। यही कारण है कि रमित कहते हैं, एक अच्छा बैंक सिर्फ एक सुविधा नहीं होता, यह आपकी रिच लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण नींव है।
और यहाँ वे एक शक्तिशाली सलाह देते हैं। एक अच्छा बैंक वो है जो 2 काम करता है। पहला, आपसे कोई अनावश्यक फीस नहीं लेता। दूसरा, आपके पैसे को तेजी से बढ़ाता है। यानी ऐसे बैंक अकाउंट जो हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट देते हैं, जहां आपका पैसा पड़ा पड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। किताब स्पष्ट करती है आपका मुख्य चेकिंग अकाउंट नो फीस होना चाहिए। किसी भी तरह की मेंटेनेंस फीस आप बिल्कुल न दें, और आपका सेविंग्स अकाउंट हमेशा हाई इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये सब जानना काफी नहीं है। असल गेम तब शुरू होता है जब आप अपने पुराने, महंगे और खराब बैंक को छोड़ते हैं और सही बैंक चुनते हैं। लोग डरते हैं कि बैंक बदलना मुश्किल होता है, लेकिन रमित बताते हैं ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ घंटों का काम है और इसका फायदा सालों तक मिलता है। वे एक सरल स्टेप बाय स्टेप प्लान बताते हैं। सबसे पहले आप अपना नया नो फीस और हाई इंटरेस्ट अकाउंट खोलें। फिर अपना पुराना अकाउंट तुरंत बंद न करें। दोनों को कुछ समय तक साथ चलने दें ताकि आपकी सभी ऑटो पेमेंट्स, सैलरी क्रेडिट्स और ट्रांजैक्शंस सही तरह से नए अकाउंट में आ जाएं। इसके बाद धीरे धीरे सारे खर्च और पैसे का फ्लो नए अकाउंट में शिफ्ट करें, और जब सब कुछ सेट हो जाए पुराना अकाउंट बंद कर दें, बिना किसी डर के। इससे क्या होता है? आपका पैसा सुरक्षित रहता है, आप अनावश्यक फीस से बचते हैं और आपका सेविंग्स रेट तेजी से बढ़ता है। रमित कहते हैं, लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों में पैसा बचाने में लगे रहते हैं। कॉफी कम पियो, बाहर खाना मत खाओ, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। लेकिन असली बदलाव इन छोटी चीजों से नहीं होता। असली बदलाव तब होता है जब आप बड़े सिस्टम बदलते हैं, जैसे बैंक अकाउंट। एक सही बैंक को चुनना आपकी वित्तीय यात्रा का सबसे बड़ा जीत है, और एक गलत बैंक को छोड़ना आपके पैसे को आने वाले सालों तक सुरक्षित करता है। अब एक गहरा सवाल, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड का सही सिस्टम है और एक सुरक्षित, बिना फीस वाला बैंकिंग सिस्टम भी है, तो अब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम क्या है? आपके पैसों को बचाने, रखने और सुरक्षित करने की नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने की बारी है। और यही लेकर जाता है अगले अध्याय की ओर, जहां आप सीखेंगे कि जिंदगी में पहली बार इन्वेस्टिंग को समझना कितना आसान हो सकता है। आप कितना भी कमाते हो, आपका पैसा बढ़ सकता है। लेकिन कैसे? कहां से शुरू करें? कितनी रकम चाहिए? कौन सी जगह सुरक्षित है? और क्या छोटे लोग भी सही निवेश से अमीर बन सकते हैं? यही सब मिलेगा अगले अध्याय में गेट रेडी टू इन्वेस्ट। Chapter 3 Get Ready to Invest. दुनिया का हर इंसान पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसे को काम पर लगाना जानते हैं। और यही फर्क तय करता है कौन जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहता है और कौन ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पैसा उसके पीछे आता है। रमित सेठी कहते हैं, अगर आप एक रिच लाइफ चाहते हैं तो सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। सेविंग आपको सुरक्षा देती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको आजादी देती है। और आज हम उसी आजादी की शुरुआत करने वाले हैं। कई लोग निवेश को लेकर डरते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग का मतलब जोखिम, जटिलता, स्टॉक मार्केट की खबरें, दिन में कई बार दाम चेक करना, और अगर गलती हो गई तो सब कुछ खो देना। लेकिन सच ये है, निवेश का 90% हिस्सा डर, भावनाओं और गलतफहमियों से भरा हुआ है। असल निवेश बहुत सरल होता है, इतना सरल कि एक बार समझ लेने पर आप सालों तक इसे अपने आप चलते दे सकते हैं। और इस अध्याय में किताब एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई बताती है, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको करोड़पति होना जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञान होना जरूरी नहीं, और किसी बड़े से कोर्स की भी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ सही सोच और सही सिस्टम चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से, रिटायरमेंट अकाउंट्स। बहुत लोगों को रिटायरमेंट शब्द सुनकर लगता है कि ये तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन किताब कहती है जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं, उतना आपका पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से तेजी से बढ़ता है। कंपाउंडिंग यानी पैसा पैसे को पैदा करता है, और फिर उन पैसों से और पैसा पैदा होता है। ये एक बर्फ के गोले की तरह है, छोटा सा शुरू होता है लेकिन नीचे आते आते पहाड़ बन जाता है। रमित एक उदाहरण देते हैं, अगर आप 25 की उम्र में थोड़े से पैसों से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, तो आप 35 की उम्र में उस इंसान से ज्यादा अमीर हो जाते हैं जो 30 की उम्र में आपसे दुगुना निवेश शुरू करता है। अकाउंट वही, रकम वही, लेकिन फर्क सिर्फ समय का। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। अब सवाल, इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? किताब बताती है सबसे आसान तरीका है ऑटोमेटेड, सिंपल और हाई प्रॉफिट सिस्टम में निवेश करना, जैसे 401k, रॉथ IRA और इंडेक्स फंड्स। इन नामों से डरिए मत, ये उतने मुश्किल नहीं जितने सुनने में लगते हैं। सबसे पहले आता है 401k या EPF जैसे अकाउंट। ये वो जगह है जहां आपका नियोक्ता आपके पैसे में योगदान करता है। अगर आपकी कंपनी योगदान देती है
तो ये फ्री मनी है। इसका पूरा फायदा उठाना सबसे समझदारी भरा कदम है। फिर आता है रॉथ IRA जैसा अकाउंट, जहां आपका पैसा टैक्स फ्री बढ़ता है, यानी सरकार भी आपके बढ़ते पैसे का कुछ हिस्सा नहीं लेती। इसके बाद आता है इंडेक्स फंड्स का जादू। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सही कंपनी चुननी पड़ती है। कौन सा स्टॉक कब खरीदा जाए, कब बेचा जाए, हर दिन बाजार की निगरानी करनी पड़ेगी। लेकिन इंडेक्स फंड्स इस पूरी जटिलता को खत्म कर देते हैं। ये फंड पूरे मार्केट में निवेश करते हैं, एक कंपनी में नहीं, सैकड़ों कंपनियों में। इसका मतलब जोखिम कम और रिटर्न स्थिर। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में स्मार्ट बनना चाहते हैं, ना कि दिन भर चार्ट और ग्राफ देखने वाले। किताब कहती है, अगर आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड में नियमित निवेश करते रहें तो आप लंबे समय में उन 90% लोगों से ज्यादा पैसा बना लेते हैं जो लगातार स्टॉक्स खरीदते बेचते रहते हैं। क्योंकि असली जीत जटिलता में नहीं होती, सादगी में होती है, डिसिप्लिन में होती है और ऑटोमेशन में होती है। और यही रमित सेठी इस अध्याय का सबसे बड़ा राज बताते हैं। आप निवेश को इमोशनल गेम न बनाएं, इसे ऑटोमेटेड गेम बनाएं। हर महीने एक फिक्स रकम इंडेक्स फंड या रिटायरमेंट अकाउंट में जाती रहे। आप चाहे सो रहे हो, काम कर रहे हो या छुट्टियां मना रहे हो, आपका पैसा हर पल बढ़ता रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं, आप छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं। किताब कहती है, छोटा शुरू करो लेकिन सही शुरू करो। अब सवाल ये उठता है, अगर निवेश इतना आसान है तो लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि बहुत लोग अपनी कमाई को कहीं भी बहने देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता पैसा कहां जा रहा है, कहां जम रहा है, कहां बर्बाद हो रहा है। और इसीलिए अगला अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, कॉन्शियस स्पेंडिंग। अब आप निवेश के लिए तैयार हैं, लेकिन असल सवाल है, आप कहां और कितना खर्च करते हैं? क्या वो पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या वो बस आपकी जेब खाली कर रहा है? क्या आप उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, या उन पर जो लोग आपको करने के लिए मजबूर कर देते हैं? क्या आपका खर्च आपकी रिच लाइफ बना रहा है या आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है? इन गहरे सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, कॉन्शियस स्पेंडिंग। Chapter 4 Conscious Spending. कभी आपने सोचा है अमीरी की असली शुरुआत कहां से होती है? न तो लाखों कमाने से, न ही हर छोटी छोटी चीज पर बचत करने से। अमीरी की शुरुआत होती है एक ऐसी कला से जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी सचेत और उद्देश्यपूर्ण खर्च करना। और ये वही अध्याय है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कमी से आजादी तक ले जाने की असली चाबी देता है। Imagine कीजिए, एक तरफ वे लोग हैं जो पैसे को लेकर हमेशा तनाव में रहते हैं, हर खरीदी पर गिल्ट, हर खर्च पर डर, हर महीने सवाल, पता नहीं पैसा कहां चला गया। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो वही कमाई में बेहतर रहते हैं, बेहतर घूमते हैं, बेहतर निवेश करते हैं, क्योंकि वे हर खर्च को सोच समझकर करते हैं। यही है इस चैप्टर की शुरुआत। कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली मतलब, रमित सेठी कहते हैं, रिच होने का मतलब पैसा बच बचाकर जीना नहीं है। रिच होने का मतलब है जिस चीज से आपको लाइफ में खुशी मिलती है उस पर दिल खोलकर खर्च करना, और जो चीज बेकार है उसे पूरी तरह काट देना। इसका मतलब, यू कैन बाय योर फेवरेट शूज, यू कैन ट्रैवल, यू कैन ईट एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, लेकिन सिर्फ तब जब आपने अपने पैसे का प्रवाह अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक सेट कर दिया है। और इसके लिए रमित ने बनाया है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, जो आपकी इनकम को 4 हिस्सों में बांटता है। 50 से 60% fixed costs. आपकी EMI, किराया, किराना बिल, नेट फ्यूल, ये सब परमानेंट खर्चे हैं। इनको टोटल इनकम के 50 से 60% में बांध देना होता है। इससे लाइफ प्रेडिक्टेबल रहती है, स्ट्रेस कम होता है। 10 से 20% investments. इन्वेस्टमेंट्स वो जादू है जो आज के छोटे पैसों को फ्यूचर के बड़े डिसीजंस में बदल देता है। ये हिस्सा नॉन नेगोशिएबल है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स पहले जाएंगे। 5 से 10% savings goals. नई बाइक, नई जगह ट्रैवल, इमरजेंसी फंड, वेडिंग सेविंग्स। जो भी बड़े गोल्स हैं उन्हें छोटे छोटे मंथली बकेट्स में बांटकर यहाँ रखा जाता है। 20 से 30% guilt free spending. इस चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा यहीं आता है। ये वो पैसा है जिसे रमित कहते हैं गिल्ट फ्री एक्सपेंसेस, मतलब जितना दिल चाहे उतना खर्च करो, क्योंकि ये पहले से प्लान करके रखा गया पैसा है। यहाँ कोई गिल्ट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। यहाँ आती है लाइफ की असली आजादी। Why most people fail? क्योंकि वे बिना प्लान के खर्च करते हैं और बिना प्लान के गिल्ट महसूस करते हैं। कभी बचत ज्यादा, कभी खर्च ज्यादा, कभी इन्वेस्टिंग भूल जाते हैं,
कभी बिल्स टाल देते हैं। लेकिन कॉन्शियस स्पेंडिंग एक ऐसे सिस्टम की तरह काम करता है जो आपको एवरी मंथ फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है। रमित का सबसे पावरफुल क्वेश्चन, If I looked at your spending, would it show what you truly care about? अगर आपका खर्च आपके ड्रीम्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो शायद आप किसी और के हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। इस चैप्टर का असली संदेश यही है, अपने पैसों को अपने सपनों के अनुकूल बनाओ, क्योंकि अन्यथा दुनिया आपको अपने हिसाब से खर्च करवाएगी। अभी आपने सीखा कि आपका पैसा कहाँ जाए, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन अगला बड़ा सवाल है, अगर आपका पैसा खुद ब खुद हर महीने सही जगह बहने लगे, बिना आपके दखल, तो क्या होगा? क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? क्या आप ज्यादा बचत कर पाएंगे? क्या आप अमीरों की तरह ऑटोमेटिक सिस्टम बना पाएंगे? और क्या ये सच में पॉसिबल है कि आपका हर फाइनेंशियल गोल बिना आपकी डेली मेहनत के एक ऑटोमेटेड सिस्टम संभाल ले? यही है अगले चैप्टर का असली राज, सेव व्हाइल स्लीपिंग, और यह आपके फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव लाता है। Chapter 5. Save while sleeping. सोचिए, अगर ऐसा सिस्टम हो जहां आपका पैसा आज नहीं बल्कि हमेशा आपके लिए काम करे। एक ऐसा सिस्टम जिसे आप एक बार सेट करें और फिर वह आपके गोल्स को बचत, खर्च, निवेश, बिल, हर चीज को अपने आप संभालता रहे, बिना आपकी रोज की टेंशन, बिना डिसिप्लिन की चिंता, बिना आज जमा करूं या कल वाले मानसिक बोझ के। यही योग्यता अमीरों और आम लोगों में फर्क पैदा करती है, और इसी का नाम है ऑटोमेटिक मनी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो सच में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को रात में भी काम करने पर मजबूर करता है। लिटरली सेव व्हाइल स्लीपिंग। The real problem, humans are bad with willpower. Ramit Sethi बताते हैं, Most people think they will save more tomorrow. But tomorrow never comes. क्यों? क्योंकि इंसान इमोशन ड्रिवन होते हैं, सिस्टम ड्रिवन नहीं। कभी मन करता है बचत करें, कभी लगता है खर्च कर दें, कभी बिल डिले हो जाता है, कभी इन्वेस्टमेंट रह जाता है, कभी इमरजेंसी आ जाती है। यह अनप्लान्ड लाइफ केओस बनाती है, और इस चैप्टर का पूरा उद्देश्य है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को केओस से निकालकर ऑटो पायलट पर ले जाना। ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे काम करता है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पैसा हर महीने खुद कट जाता है, आपको याद भी नहीं रहता और काम स्मूथ चलता रहता है। इसी प्रिंसिपल को रमित पैसे पर लागू करते हैं। स्टेप 1, सैलरी आती ही 4 जगह ऑटोमेटिकली जाए। जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, उसे मैन्युअली हैंडल मत करो, सिस्टम सेट करो। 1. Fixed expenses, bills, rent आदि. यह आपके बैंक से अपने आप पे हो जाएं। 2. Investments. म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स, SIP, पहले इन्हें पैसा मिले, आपको नहीं। 3. Savings goals. Travel fund, emergency fund, marriage fund, सबके लिए अलग buckets और monthly auto transfer. 4. Guilt-free spending. बचे हुए पैसे से आराम से जियो, गिल्ट मत करो, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट काम ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बार ये सिस्टम बन जाए, आपका हर महीना एक वेल प्लान्ड मूवी की तरह स्मूथली चलता है। ऑटोमेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा, ये आपके दिमाग पर बोझ कम करता है, क्योंकि अब डिसीजंस आप नहीं लेते, सिस्टम लेता है। और जब आपका दिमाग फाइनेंशियल वरी से फ्री होता है, आप करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हर चीज पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। इसलिए अमीर लोग डिसिप्लिन पर निर्भर नहीं रहते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, असली अमीरी की कुंजी। रमित कहते हैं, अगर आप पहले खुद को पे नहीं करते तो दुनिया आपको अपने हिसाब से खर्च करवा देगी। इसलिए ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हों, ना कि महीने के अंत में बचे हुए पैसों से, क्योंकि मंथ एंड सेविंग एक इल्यूजन है, कभी पैसा बचता ही नहीं। लेकिन ऑटो इन्वेस्टमेंट पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देता है। The snowball effect. Small steps, right pointing arrow, huge results. ये चैप्टर बताता है कि आप सिर्फ 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दें और उसे ऑटोमेटेड कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसे सालों में लाखों में बदल देता है। और सबसे खूबसूरत बात, आपको बीच में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप सोते समय भी अमीर बनते रहते हैं। Automation makes you look rich before you actually feel rich. जब आपकी लाइफ ऑटोमेटेड होती है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते रहते हैं, बिल्स टाइम पर जाते हैं, सेविंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ती है, ओवर स्पेंडिंग कम हो जाता है, फाइनेंशियल गिल्ट गायब हो जाता है, और लोग पूछते हैं, भाई तू इतना स्टेबल कैसे रहता है? इसका जवाब यही है, आप ऑटोमेशन का पावर समझ चुके होते हैं। अब जबकि आपका पैसा अपने आप आपके गोल्स तक पहुंच रहा है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट्स, सेविंग गोल्स, इन्वेस्टमेंट्स ऑल ऑटोमेटेड कर लिए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है,
क्या सिर्फ ऑटोमेशन ही आपको रिच लाइफ तक पहुंचा सकता है, या इसके लिए आपको और कुछ चाहिए? क्या आप सिर्फ छोटे विन्स पर फोकस कर रहे हैं, या वो बिग विन्स भी जानते हैं जो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अमीर लोग पैसे कमाने की असली साइकोलॉजी क्या अपनाते हैं जो आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते? Chapter 6: The Myth of Big Wins. शायद आपने सुना होगा, अगर आप रोज 10 रुपए बचाएं तो आप अमीर बन जाओगे। अगर डेली कॉफी छोड़ दो तो लाखों बचा लोगे। छोटी छोटी बचत बड़ी अमीरी लाती है। और यही है वो सबसे बड़ा मिथ जिसे रमित सेठी इस आखिरी चैप्टर में चुनौती देते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी कॉफी छोड़ने से नहीं बदलती, जिंदगी बिग विन से बदलती है। यहीं से शुरू होता है इस चैप्टर का असली खुलासा। Imagine कीजिए, एक इंसान रोज की चाय, कॉफी, स्नैक्स छोड़कर 1000 रुपए से 2000 रुपए बचाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ एक इंसान सैलरी निगोशिएट करके 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है, क्रेडिट कार्ड फीस माफ करवा देता है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है और एक ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम बना लेता है। किसकी लाइफ तेजी से ऊपर जाएगी? यही फर्क है बिग विन्स बनाम स्मॉल सेविंग्स का। What are big wins? रमीत बताते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलती है 4 से 5 बड़े फैसलों से, ना कि 400 छोटे काट भी छांट से। बिग विन्स में शामिल हैं Checkmark salary negotiation. Checkmark earning more by upgrading skills. Checkmark smart investments. Checkmark automating finances. Checkmark right credit cards, right accounts. Checkmark avoiding debt traps. Checkmark conscious spending. इनमें से सिर्फ एक विन भी आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। Why people chase small savings instead? क्योंकि छोटे सेविंग्स सिंपल लगते हैं। कॉफी छोड़ना आसान है, रिचार्ज प्लान बदलना आसान है, लेकिन उनका असर छोटा होता है। वहीं बड़े विन्स डरावने लगते हैं। बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करना, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट खरीदना, स्किल्स अपग्रेड करना, ये अनकंफर्टेबल डिसीजंस हैं, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको एक रिच लाइफ की तरफ ले जाता है। The power of negotiation. इस चैप्टर में रमीत बताते हैं कि most people are underpaid not because they lack skills but because they never ask. अगर आप अपनी सैलरी को सिर्फ 10%, 20% या 30% भी निगोशिएट कर देते हैं तो इसका असर लाइफ लॉन्ग रहता है। कल्पना करो, अगर अभी आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप निगोशिएशन से 38,000 रुपए कर लेते हैं, तो आपने एक बार एफर्ट करके हर महीने एक्स्ट्रा पैसा क्रिएट किया। ये एक मैसिव बिग विन है। Earning more is easier than saving more. रमित कहते हैं, सेविंग की एक लिमिट है लेकिन अर्निंग की कोई लिमिट नहीं। अगर आप रोज कॉफी छोड़ भी दें तो साल में कुछ हजार बचेंगे, लेकिन अगर आप एक नया स्किल सीख लें तो आपकी इनकम सालाना लाखों तक बढ़ सकती है। इसीलिए बिग विन्स पर फोकस करना ऑथर की सबसे बड़ी सलाह है। Psychology of a rich life. आखिरी चैप्टर में रमित बताते हैं कि रिच लाइफ सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये है आपके चॉइसेस के बारे में। अपने पेरेंट्स को यात्रा पर ले जाना, अपने पार्टनर को एक सरप्राइज देना, अपने बच्चों की एजुकेशन बिना टेंशन स्पॉन्सर करना, खुद की मनचाही लाइफस्टाइल अफोर्ड करना, या कोई छोटी सी लग्जरी बेफिक्र होकर एंजॉय करना। ये सब तब पॉसिबल होता है जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ छोटे प्लान्स नहीं बल्कि बिग विन्स के मजबूत फाउंडेशन पर टिकी हो। Live a rich life your way. हर इंसान की रिच लाइफ अलग होती है। किसी के लिए लग्जरी कार, किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट, किसी के लिए अपने माता पिता की हेल्प। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, अपनी रिच लाइफ को खुद डिफाइन करो, दुनिया की डेफिनेशन मत अपनाओ। अब जब आपने समझ लिया कि ऑटोमेशन, इन्वेस्टिंग, कॉन्शियस स्पेंडिंग और बिग विन्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकते हैं, तो अगला सवाल ये है, क्या आप आज से वही लाइफ शुरू करने को तैयार हैं जिसमें आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे चलता है? क्योंकि ये किताब आपको सिर्फ अच्छा जीवन नहीं सिखाती, ये आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीना सिखाती है। अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? इस किताब की लर्निंग्स को लाइफ में उतारने के लिए ये 7 छोटे लेकिन पावरफुल स्टेप्स अपनाइए। एक बार में पूरा सिस्टम सेट करो। बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स सब ऑटोमेट कर दो। 2. स्मॉल सेविंग्स भूल जाओ, बिग विन्स पर फोकस करो। स्किल सीखो, सैलरी निगोशिएट करो, इनकम बढ़ाओ। 3. अपनी रिच लाइफ लिखो। आप किस तरह की जीवन चाहते हैं? 5 चीजें लिखो। 4. कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाओ। 50 से 60% फिक्स्ड कॉस्ट्स, 10 से 20% इन्वेस्टमेंट्स, 5 से 10% सेविंग्स गोल्स, 20 से 30% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। 5. हर 6 महीने अपनी फाइनेंसेस रिव्यू करो। क्या बढ़ा सकते हो? क्या कट सकता है? क्या ऑटोमेट हो सकता है? 6. एक इमरजेंसी फंड बनाओ।
कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च। 7. निवेश करना अभी शुरू करो, राशि चाहे जितनी हो, क्योंकि फ्यूचर को कंपाउंड इंटरेस्ट ही बनाता है। मैं हूं रोशन सहनी और आप देख रहे थे माइंडफ्यूल सक्सेस, जहां हम विज्ञान और मनोविज्ञान के जरिए आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगाते हैं। अगर आपको ये पूरी बुक समरी श्रृंखला पसंद आई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा निवेश है आपका दिमाग। उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि वही आपको आपका सबसे बेहतरीन संस्करण बनने में मदद करेगा।